जी हाँ, एक तरफ 12 राज्यों में एसआईआर होगा तो वहीं इस पर सियासत जो है वो अब आर पार देखने को मिल रही है। बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर के ऐलान के बाद जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था उसका आज चुनाव आयोग ने औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। देश के वोटर लिस्ट में अब शुरू हो गई है सबसे बड़ी जांच। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान कर दिया है। 12 राज्यों में मतदाता सूची की गहन समीक्षा होगी और आज रात 12 बजे के बाद लिस्ट फ्रीज कर दी जाएगी, यानी कि अब तय होगा कि कौन वोट करेगा और कौन बाहर रह जाएगा। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है, अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी। देश भर में मतदाता सूचियों की सटीकता को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। दूसरे चरण में जिन 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष पुनरीक्षण किया जाएगा, उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात, केरल और तमिलनाडु, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल है, जिनमें कुछ राज्यों में अगले साल चुनाव भी होने हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों में प्रक्रिया होगी वहां आज रात 12 बजे से मतदाता सूचियां फ्रीज हो जाएंगी, यानी कि नई प्रविष्टियां सुधार अब आयोग की अनुमति से होंगी। बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर हर मतदाता को एक गणना प्रपत्र देंगे, जिनमें मौजूदा मतदाता सूची के सारे विवरण होंगे। मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी। हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। देश भर में कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 96 करोड़ 88 लाख है, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 48 लाख रही। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है। चुनाव आयुक्त ने एसआईआर कराने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पिछली बार 2000 से 2004 के बीच एसआईआर हुई थी। ऐसे में करीब 2 दशक बाद मतदाता सूची में अशुद्धियों को दूर करने के लिए विशेष इंटेंसिव रिवीजन जरूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिहार में हुई एसआईआर की तारीफ भी की है। मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित है। चलिए आपको बताते हैं कि एसआईआर आखिर क्या है, जिसको लेकर इतना घमासान बिहार में लागू होने के बाद हुआ था। अब अगर देश के 12 राज्यों में होता है तो आखिर माहौल क्या देखने को मिलेगा। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण है, जिसका उद्देश्य फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं की पहचान करना है। जिसकी समय सीमा की अगर बात की जाए तो राज्यभर तय है। लिस्ट फ्रीज होने के बाद संशोधन सीमित है। हालांकि अब इस ऐलान के बाद सियासत भी गर्म हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये कदम कुछ इलाकों में चयनात्मक मतदाता सफाई की तरह काम कर सकता है। बिहार का विरोध या पूरे प्रदेश का विरोध जो चुनाव आयोग पर से विश्वास ही हट गया है, तो निश्चित तौर से चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था नहीं रह गई है। जिस तरीके से अमित शाह लगातार ये बात बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग उनकी पॉकेट में है, चुनाव आयोग उनकी कठपुतली बन गया है। मुझे लगता है कि ये जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा का पूरा अभियान है, उस पर किसी भी तरह का राजनीतिक भ्रम पैदा करने की किसी को कोशिश नहीं करना चाहिए। अब इस पर भी अगर कुछ लोग जो है वो राजनीतिक तड़का लगाने में लगे हैं, तो निश्चित तौर से वो लोगों को गुमराह करने के काम में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और किसी को भी गुमराह होने की इसमें जरूरत नहीं। तो अब तय है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। एसआईआर 2.0 सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र की फाइनल लिस्ट तैयार करने का सबसे बड़ा अभियान है। यानी कि रात के 12 बजे के बाद कौन रहेगा वोटर लिस्ट में और कौन होगा बाहर, इसका जवाब अब सिर्फ ईसीआई के पास है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।
चलिए बात कर लेते